संकट ही सफलता की नींव है। क्या आपके जीवन में कभी संकट आया है? क्या आपके सामने कभी ऐसी समस्या आई है जिसने आपको पूरी तरह से झंझोर के रख दिया हो? क्या आपको कभी ऐसी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा है? क्या आप कभी निराश हुए हैं? और यदि यह नहीं सूझ रहा कि अब क्या किया जाए, अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने संकटों को सफलताओं में कैसे बदल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जिन चीजों को छूते हैं वह सोना बन जाती है? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वे सफलता का फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, उसकी रेसिपी जानते हैं, उसी वजह से बार बार सफल हो पाते हैं। उनके जीवन में भी विपत्तियां आती हैं, उनके साथ भी संकट आते हैं, लेकिन वे सफलताओं के फॉर्मूले से अपने सामने वाले संकट को सफलता में बदल देते हैं। तो सफलता का फॉर्मूला है VDAD, यानी कि द पावर ऑफ विजन एंड द पावर ऑफ डिसीजन एंड द पावर ऑफ एक्शन एंड द पावर ऑफ डिजायर। इस फॉर्मूले की मदद से संकट हमेशा सफलताओं में बदल जाती हैं। जिस तरह दूसरे फॉर्मूले हमेशा काम करते हैं, उसी तरह यह फॉर्मूला भी हमेशा काम करता है। अगर आप 2 हिस्सा हाइड्रोजन लें और उसमें एक ऑक्सीजन मिला दें तो आपको हमेशा पानी ही मिलेगा। अगर आप भविष्य की दृष्टि लें और उसमें निर्णय, कर्म तथा इच्छा को मिला दें तो आप अपने भविष्य में संकटों को सफलताओं में बदल सकते हैं, और जरूर बदल देंगे। तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, यानी कि सबसे पहला पॉइंट होता है दृष्टिकोण, यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा जो विजन है वो क्या है, उसकी हमेशा जांच करें। आपको क्या नजर आता है, क्योंकि आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। यह समझ ले कि जिंदगी उतार चढ़ाव का खेल है दोस्त, तो हमेशा अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करें। आप कहाँ जा रहे हैं? अगर सपना बड़ा है तो समस्या से फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि डिसीजन ले। सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अगर आपके सामने संकट आ गया है, आप असफल हो गए हैं, तो निर्णय ले कि असफलता का रोना ही रोना है या उठ के आगे चलना है, बढ़ना है, कुछ नया करना है। इसका डिसीजन उस वक्त लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट होता है कि दहशत में ना आ जाएं। जब भी हमारे साथ छोटा बड़ा कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, हम घबरा जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं, हम दहशत में आ जाते हैं, और जब दहशत में आते हैं तो हमारी सोचने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। इसलिए कभी भी ऐसी स्थिति में ना आए। हमेशा शांत दिमाग से पॉजिटिव वे में सोचें और समझदारी के साथ काम लें। हमेशा हम जब भी कोई काम करते हैं बस करते ही चले जाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। रुके और सोचे। हम हमेशा काम करते रहते हैं, सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है, फिर से काम करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा रुके, अपने अंदर जाके, बाहर जाके, ऊपर आसपास चीजें, अपने विकल्पों को देखें कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। क्या आप वही चीज कर रहे हैं? क्या आप सही डायरेक्शन में तो मेहनत कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम जो चीज कर रहे हैं आगे जाके उसके परिणाम क्या होंगे हमने सोचे ही नहीं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है कि कर्म करें। हमारे सामने संकट आ जाते हैं तो हम निराश होकर बैठ जाते हैं, इससे संकट दूर नहीं होगा दोस्त। आपको उन सब चीजों को छोड़कर कर्म करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। आप कैमरे के सामने मान लो खड़े हैं और लाइट भी चालू है, लेकिन जब तक आप एक्शन यानी कि आप कर्म नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। हताश होकर बैठे नहीं, कर्म करते रहें, संकट आपसे जरूर दूर चला जाएगा। नेक्स्ट होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी लेना। अगर आज आप पर संकट आया है, आप असफल हो गए हैं, तो आप क्यों असफल हो गए उनको जानने की कोशिश करें। असफलता की जिम्मेदारी स्वयं लें और आने वाले समय में ऐसी गलती दोबारा ना करने की प्रेरणा लें, और अपने क्रोध पर संयम रखें, यानी कि उसको त्याग दें पूरी तरह से। क्रोध आपकी असफलता का सबसे प्रमुख कारण हो सकता है दोस्त। अगर हर बार यानी कि छोटी छोटी बात पर अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है तो क्रोध को कम करें। उनके लिए आप मेडिटेशन और म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। दूसरा होता है संकट आते ही हम भगवान को कोसने लग जाते हैं, यानी भगवान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। भगवान आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मैं तो बर्बाद हो गया। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप अपने आप पर संयम रखें। ऐसी बुरी स्थिति में आप भगवान को ब्लेम ना करें दोस्त, क्योंकि आपके अलावा भी बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी हालत आपसे कहीं गुना ज्यादा बदतर है।
भगवान को आप कोसे नहीं, उनको धन्यवाद दें कि आप जीवित तो हैं, आपके हाथ पैर शरीर सब कुछ सलामत है। यानी कि जो संकट आपके सामने आया है उससे उबरने के लिए जो कैपेबिलिटी आपको चाहिए, जो चीजें चाहिए, वो भगवान ने आपको दी है। आप उससे बाहर जरूर आ सकते हैं। तो भगवान में आस्था रखें, सब अच्छा ही होगा, ऐसा पॉजिटिव सोचें और संकट और असफलताओं से सीखें और उसे दोबारा ना करें। अच्छी आदतें बनाएं, अपने काम पर फोकस करें, आप भी संकट से बाहर निकल सकते हैं।